गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, जल्दी बुक ओपन करो अपनी। 14th क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कह रहे ए बी सी तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, ये गिवन है और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी गिवन है। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। कह रहे ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ एंगल बनाता है, बी के साथ और सी के साथ, तीनों के साथ एंगल क्या आता है, इक्वल आता है। ये प्रूव करके दिखाना है। ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर, सी ए पर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। शो दैट ए बी सी ए के साथ जो एंगल बनता है बी के साथ और सी के साथ वो एंगल इक्वल आते हैं, प्रूव करना है। ओके, देखो गिवन क्या है, कहते हैं कि ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये गिवन है। ए परपेंडिकुलर है बी पर, बी परपेंडिकुलर सी पर, सी परपेंडिकुलर ए पर, ये गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर अल्फा का एंगल बनाता है, बी ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर बीटा का एंगल बनाता है और सी ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर गामा का एंगल बनाता है। कहते हैं प्रूव कर दो कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है। ओके, अब मान लो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मान लिया कि वो किसके इक्वल है, एक्स के। इसको मैग्नीट्यूड निकालने कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही ना, तो मान लिया एक्स है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर परपेंडिकुलर, सी ए पर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। इट मीन्स कि ए डॉट बी जीरो होगा, बी डॉट सी ये भी जीरो होगा, और मैं अगर सी डॉट ए निकाल दूं तो वो भी जीरो ही होगा। ओके, अब दो लाइन थी, दो लाइनों के बीच में एंगल हम कैसे निकालते थे, ए और बी के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, cos थीटा। ए और बी की डॉट प्रोडक्ट कर दो और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ऐसे ही अगर मैं इस ए का और इसके बीच में एंगल निकालूं तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, कोस एल्फा। ए की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सी। अब ए के अंदर डॉट प्रोडक्ट कर दो, कॉस एल्फा, ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी। ओके, तो कोस एल्फा, ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी जीरो गिवन है, ए डॉट बी जीरो क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर थे, तो ए डॉट बी क्या बन गया, जीरो, और ए डॉट सी भी क्या होगा, जीरो। मैं ए डॉट सी लिखूँ या सी डॉट ए, एक ही बात है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये रह जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये तो जीरो ही है, तो इस जीरो को मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से जीरो हटा दिया क्योंकि ये भी जीरो था ये भी जीरो था, तो इस मैग्नीट्यूड ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये कोस इस तरफ आया तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स, ठीक है ना, कोस इनवर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए रह गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है, एक्स के, तो मैग्नीट्यूड ए की जगह एक्स लिख दो, डिनोमिनेटर एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, कोस एल्फा। ऐसे ही मैं कोस बीटा निकाल लेता हूँ, ऐसे ही कोस गामा। ठीक है, देखो ऐसे मैं कोस बीटा निकालता हूँ यहाँ से, इन दोनों के बीच में एंगल बीटा है, कोस बीटा, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो कोस बीटा इज, बी को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बी डॉट ए, जीरो हो जाएगा। बी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, बी को सी के साथ डॉट करोगे तो ज़ीरो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
ओके, एक बी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कोस बीटा, तो एक बी रह जाएगा यहाँ से, डिनोमिनेटर ए बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और कोस को लेफ्ट राइट में ले आओ तो ये कोस इनवर्स हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड बी इज आल्सो एक्स एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ऐसे ही हम यहाँ से कोस गामा निकाल लेते हैं। ठीक है, कोस गामा भी इसी तरह से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो तीनों ही सेम आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू गामा, हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नंबर 15 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 15 इज प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर गिवन ए नॉट 0 एंड बी नॉट 0। ओके बेटा, देखो देखो बेटा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर। इफ एंड ओनली इफ के ऊपर ध्यान दे, इस इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है कि ये वाली लाइन गिवन है और ए और बी को परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। याद रखो, ये लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। फिर दूसरा पार्ट, दो केस बनेंगे, ये गिवन है, ये प्रूव करना है। सेकंड केस, परपेंडिकुलर गिवन है, ये प्रूव करना है। कैसे, देखो सॉल्यूशन याद रखें, ये लाइन गिवन है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। मेरे को ये गिवन है और ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं। इम्प्लाइज दोनों की मल्टीप्लाई करो, ए को दोनों से, बी को दोनों से, ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए को बी के साथ डॉट कर दो, बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए को ए के साथ डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आ जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए, एक ही बात है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, राइट साइड एज इट इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर से मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए डॉट बी ट्वाइस हो गया, टू ए डॉट बी इज इक्वल 0। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ए डॉट बी 0। अगर दो की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन कंप्लीट। पर अभी ये कंप्लीट नहीं है। याद रखें कि जिस क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ वर्ड लिखा हो, इफ एंड ओनली इफ, ये ऐसे लिखा हो आई डबल एफ, या फिर इस तरह से लिखा हो, सभी का मीनिंग सेम है। ओके, सभी का मीनिंग सेम है। इसका मतलब क्या था कि ये वाली लाइन गिवन थी, परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाया। अब सेकंड केस, परपेंडिकुलर गिवन है, ये प्रूव करना है। कैसे, देखो परपेंडिकुलर गिवन है, उल्टे स्टेप चलाओ, परपेंडिकुलर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, यहाँ उल्टा साइन बना दो ये, ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी 2 टाइम्स लिख लो, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये साइन उल्टे चलाते जाओ। इसको ऐसे ए डॉट ए, इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट बी एज इट इज। ठीक है, फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो यही आ जाएगा, और इधर से ये बात, यानी ये गिवन है तो ये प्रूव कर सकते हैं, ये गिवन है तो ये। अब बस आपने ये नोटेशन बनानी है, ये याद रखें।
ओके बेटा, नोटेशन ये वाली बनानी है, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। ओके, नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर इन 16 से 19। ओके, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है, गिवन है। ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये गिवन है। व्हेन, 4 ऑप्शन दिए हुए, कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बता दो। ओके बेटा, देखो ध्यान से, देखो थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है और ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये गिवन है। सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला लगाओ, cos थीटा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये डिवाइड में है, इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल ए डॉट बी। ओके, तब ए डॉट बी 0 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0, ये गिवन है हमारे पास। तो राइट साइड 0 से ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड भी 0 से ग्रेटर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, तो ये 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए 0 और 90 के बीच में, यानी जो थीटा की जो वैल्यू है अगर 0 और 90 के बीच में होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो थीटा क्या होगा 0 और 90 के बीच में, तो बी ऑप्शन होगा हमारा। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर। क्या है, ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, कहते हैं ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो कहते हैं 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बता दो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो देखो डाल, ए एक यूनिट वेक्टर है, ये गिवन है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, बी यूनिट वेक्टर है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ये गिवन है, ये गिवन, और थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बता दो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ हर जगह पे देखो, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है ना। देखो तो चलो पहले यही फॉर्मूला यूज़ करूँ, cos थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, अब इधर इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। ए प्लस बी भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी पर स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी और 1 स्क्वायर इज 1, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए को ए के साथ डॉट कर दो और ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी को ए से डॉट प्रोडक्ट और बी को बी से डॉट प्रोडक्ट और इक्वल टू 1। ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस 2a डॉट बी, और वहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2a डॉट बी आ जाएगा, यहाँ पर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 राइट में ले जाओ माइनस में हो जाएगा, तो 2 ए डॉट बी कितना आ जाएगा -1, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा -1/2, तो ये ए डॉट बी की वैल्यू निकल जाए। इन दोनों कंडीशन को मिक्स करो तो ए डॉट बी किसके इक्वल है -1/2 के, तो ए डॉट बी की जगह -1/2 लिख दो, मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी 1 गिवन है। ओके, तो cos थीटा कितना आ जाएगा -1/2। ओके, तो cos वाई लाइन में 1/2 कहाँ पर आता है 60 पर, इट मीन्स कि π/3। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो
cos 180 माइनस पाई बाई 3। 180 पे टी रेशो चेंज नहीं होती, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई में से पाई गया कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इसके अंदर आप ऑप्शन चेक कर लें कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, यस डी, दिस इज योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, देखो पहले मैं 19th क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसके बाद 18th करता हूँ, ठीक है। पहले 19 देख लो। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए और बी, थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है, देन ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, कहते हैं डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करो या क्रॉस का मैग्नीट्यूड, कहते हैं दोनों आंसर इक्वल आते हैं, ये गिवन है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करके दिखाना। दोबारा रीड करो, थीटा इज एंगल बिटवीन ए और बी का डॉट और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये गिवन है, थीटा की वैल्यू फाइंड करके दिखा दो। ओके, देखो इस क्वेश्चन में भी थीटा ही फाइंड करना है। चलो पहले फॉर्मूला यूज करो, कॉस थीटा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, ये क्रॉस है तो साइन आता है, डॉट है तो कोस आता है। अब यहाँ पर तो ए डॉट बी के साथ मैग्नीट्यूड लगा है, तो आप क्या करो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा लो, कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर दोबारा से मैग्नीट्यूड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही का वही आ जाएगा। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर क्योंकि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड दोनों सेम था, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो राइट साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेकिंग पॉजिटिव साइन हेयर, मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस को नीचे ले जाओ, यहाँ 1 रह जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो कितना आ गया यहाँ पे टेंजेंट थीटा इक्वल टू कितना 1, टेंजेंट वाली लाइन में 1 कहाँ पर आ जाएगा 45 पर, ठीक है, पाई बाय 4। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। देखो 18th क्वेश्चन करने से पहले एक ये रूल आप पहले इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि अगर हम i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भी 1 आता है, और k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है। ओके, ये याद रखें, i को अगर j के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आता है, j को k के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आता है, और k को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, ये याद रखें। नेक्स्ट, अगर हम i को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, j को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, और k को k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम i को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो k आएगा, j को k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो i आएगा, और k को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो j आएगा। इस रूल को जरा ध्यान से समझना कि जैसे अगर आपके पास, यहाँ करता हूँ, जैसे अगर आपके पास सपोज करो कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i, यहाँ पर लिख देता हूँ j, और यहाँ लिख देता हूँ k। अगर आप इसको इस तरह से सर्कल की तरह घुमाओ राइट साइड पे, अगर राइट में घुमाओगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, देखो i को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा k, j को k राइट में घुमाना है, j को k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा i, और k को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का नेक्स्ट नंबर j। लेकिन अगर आप इसको उल्टा घुमाते हो, लेफ्ट साइड पर घुमाते हो, ठीक है, तो माइनस का फर्क पड़ेगा। जैसे अगर आपने j को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, j को i के साथ, तो उल्टा घुमा रहे हो, j को j से i की तरफ जा रहे हो तो नेक्स्ट नंबर तो आ जाएगा लेकिन माइनस k आएगा। अगर मैं i को k के साथ उल्टा घुमाते हो तो i को k के साथ करते हो तो माइनस j आएगा।
आई को के, अगर ऐसे राइट में घुमाओगे तो प्लस आएगा, लेफ्ट में घुमाओगे तो माइनस में आएगा। ओके बेटा, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं 18। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। कह रहे इस पूरी लाइन को सॉल्व करो और ये बताओ सॉल्व करके इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो पहले ये वाला आई तो एज इट इज़, डॉट जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट करो, जे की के के साथ क्रॉस, जे की के की तरफ, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आई, तो इसकी जगह आई प्लस ये वाला जे डॉट आई क्रॉस के करो, आई क्रॉस के, तो ये उल्टा जा रहा था आई से के की तरफ लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा के। ओके, आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस माइनस, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों 1 कैंसिल हो गए, 1। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी। ठीक है, तो इसके साथ ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म और इसके साथ ये मैंने आपको पूरा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करा दिया इस वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।